घोषित कर दें। वो पागल नहीं है, तुम्हारे घर की तरक्की है, महालक्ष्मी है, तुम्हारे घर की पार्वती है, असली तो यही है जिसकी वजह से तुम चैन से जी सकते हैं। माता कौशल्या को देखिए, माता कौशल्या सब देवों की पूजा करती है और ये माता कौशल्या का पुण्य है कि उसके घर में राम पुत्र के रूप में और जानकी पुत्र वधू के रूप में चल के आई। आजकल की बहनें कहती हैं हमारी तो सास पागली हो गई, अपनी माँ को नहीं कहती कि माँ पगली हो गई, सास पागल हो गई है, कौशिक महाराज की बातों में आ गई है, पूरा दिन मूंग चढ़ाती रहती है महादेव। कल शनिवार है, प्रदोष काल में गेहूं चढ़ाना, शंकर जी को जितना चढ़ा सके वो चढ़ाना। नारी के गर्भ में संतान की मृत्यु नहीं होगी, वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों के आयुष को बढ़ाने के लिए, गर्भ में संतान नष्ट न हो, वंश वृद्धि न रुके, उसके लिए शनिवार के दिन भगवान महादेव के ऊपर गेहूं, साबुत गेहूं चढ़ाया जाता है। और कल तो आनंद इतना है, कल संक्रांति और प्रदोष से तीन योग, प्रीति योग और है कल, बड़े लंबे समय के बाद आए। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। कल हम भी यहाँ पूजा में साबुत गेहूं चढ़ाएंगे। जब मुझे टीवी पर आप सुन पा रहे हैं, ऐसा आप भी कर लेना। कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा रोकड़, बहुत बड़ा दाम लगने वाला नहीं। चढ़ाने का विधान तो 1 लाख गेहूं का है। अब 1 लाख ना चढ़ा पाओ तो जितना 4 सेर में 1 लाख हो जाता है। 4 सेर गेहूं, वो भी नाप इसी में लिखा है, किलो नहीं सेर लिखा है। सेर में थोड़ा ज्यादा होता होगा, पुरानी गिनती है सेर की, कुछ ज्यादा होता है सेर किलो से। तो 4 सेर में हो जाता है लाख गेहूं, 1 लाख गेहूं। एक एक करके घर के 5-7 लोग सब बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय क्या कहोगे? ओम नमः शिवाय समर्पयामि, ओम नमः शिवाय समर्पयामि, ओम नमः शिवाय समर्पयामि, ओम नमः शिवाय समर्पयामि। आनंद हो गया। तो भगवान शिव की तो पूजा ही अपने आप में बढ़िया। तो एक एक चीज को बड़ा अद्भुत। तो मैं निवेदन कर रहा था, यदि आपके घर में सास ससुर और देवर जेठानी है, पूजा पाठ में जुड़े हैं, तो उनको पागल मत समझिए। ये तुम्हारे परिवार के कल्याण कारक हैं, ये तुम्हारे परिवार के कल्याण के लिए ही धरा पर धरती पर आए। नहीं तो प्राय देखो इस समय देश बदल रहा है। नहीं तो हमने देखा है, आज से 10 साल पहले देखा था, हमारी पूजा में से माताएं सुबह सुंदरकांड में जाती तो वहां चंदन लगाया जाता है सबको। चंदन लगा के तो लोग हंसी सी दिल लगी सी उड़ाते थे, मजाक टाइप की करते थे उनकी, जो कोई चंदन लगा ले, तिलक लगा ले। लेकिन आज माथे पर तिलक लगाना एक शान जैसा बन गया है। मंदिरों में पुजारी को कहते हैं, पुजारी जी हमारे माथे पर चंदन लगा दी। देखो आपके माथों पर चंदन लगाए, ये भारतीय पहचान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है। आपके माथे मस्तिष्क कितने बढ़िया लग रहे हैं। बहुतों के तो माथे पर चंदन के ऊपर महाकाल और लिखा है, देखो। हाँ, मुझे यहाँ से लिखा दिखाई दे रहा है। चश्मा लगाए ना, मोटा दिखता है चश्मे में, तो माथे पर महाकाल लिखा है, चंदन के ऊपर महाकाल लिखा है। कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे पास तो कैमरा नहीं है, नहीं तो आपकी फोटो उतारता भी इसी समय। आप इतने मलूक लग रहे हैं, आप इतने अच्छे लग रहे हैं। इतना नहीं है कि आप उज्जैन में तभी है, घर पर भी ये लगाए। मेरे भाल पर भस्म लगी हुई है। माथा मैं देख नहीं पा रहा हूं अपने माथे को, फिर भी मैं आंखें बंद कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा माथा बहुत सुंदर लग रहा है। भस्म लगी है माथे पर। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपदा का हरण करने वाला चंदन भगवान का चिन्ह है। गोपी चंदन लगाइए, रोली लगाइए। अपने अपनी गुरु परंपरा के अनुसार भाल पर, माथे पर चंदन तिलक लगाया करें। ऐसी पहचान बन जाए कि लोग बता दें कि ये कहां से जुड़े हुए हैं। साउथ में जाइए, वहां माताएं भी भस्म लगाती हैं। रुद्राक्ष तुलसी पहना जाता है, इसका परहेज मत कीजिए, इसे पहनिए, इसका आदर कीजिए, आनंद हो जाएगा। दक्षिण श्याम दिशि ही यो गिरी ब्रह्मेति संगिका
कहा गया एक ब्रह्मगिरी नाम का पहाड़ था दक्षिण में। इस जगह पर महात्मा गौतम ने 10,000 वर्ष तक तप किया। तत्र तेन तपस्तप्तम वर्षाणाम आयुतम तथा 10,000 साल तक तप किया। और वो तप परहित के लिए था, वो तप परमार्थ के लिए था। किसी समय वहां पर 100 साल तक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई दिया, सब कुछ समाप्त हो गया। प्राणियों को जलाने वाला पानी कहां दिखाई दे, कहीं पानी था ही नहीं। पुण्य बहुत हैं धरती पर, लेकिन प्यासे को पानी और भूखे को भोजन आपने करा दिया है। इससे बड़ा पुण्य नहीं दिखता अभी तक। तालियां तो बजाना ही मत, क्योंकि आपको नजर लग जाएगी ताली बजाने में। इसके प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। कुतो जलम विद्रेस्वते जीवानम प्राण धारकम। यदि आपके पास छत है तो छत पर कुछ पात्र रख दीजिए पानी के। कबूतर पालना तो ठीक नहीं है, लेकिन रोटी मीड़ कर मलीदा चूरमा बनाकर थोड़ा मीठा डालकर उसको ऊपर छत पर रख दो, जीव जंतु खा करके चले जाएंगे। इसमें आपकी तरक्की छिपी है। उस समय मुनिगण, मनुष्यगण, पशु पक्षी और मृग स्थान छोड़ करके इधर उधर दिशाओं में भटक रहे थे। पक्षिणस्य मृगा तत्र गतास्तिस्तु दिशो दिशा, इधर उधर भाग रहे थे, क्यों पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिल रहा था। एक बार के लिए आपके घर कोई आता है तो आप भोजन भले ही ना करा पाए, लेकिन उसको जल जरूर पिलाइए। जो दूसरों को जल पिलाते हैं, जल से आदर करते हैं, उनके परिवार में पितृदोष बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा है। पानी में, जल में बड़ी श्रद्धा रखिए। जल को मैला कुचैला होने से बचाइए, इसको बर्बाद मत कीजिए। घर के नल टोंटी को खुला मन छोड़िए। नल आते हैं तो 1-1 घंटा तो वैसे ही चलता रहता है पानी। पानी बचाओ। हरिवंश पुराण में लिखा है, जिस समय दुनिया नष्ट होगी तो भूख से नहीं, ये दुनिया प्यास से नष्ट हो जाएगी। पीने को पानी नहीं मिलेगा। वर्षा इतनी होगी, हरिवंश पुराण में लिखा है, बैल खेत में चल रहा होगा तो वर्षा में एक सींग गीला और एक सींग सूखा, इतना पानी गिरा। इसलिए जल को बचाइए, जल को नष्ट मत कीजिए। हे विप्रो, जब पानी नहीं गिरा तो ऋषियों ने प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को वो बिताने लगे, प्राणों को जीतने लगे। प्राणायाम के द्वारा ध्यानेन चतदा केचित कालम निन्म सुधारणम। यदि आज की कथा आप सुन लोगे तो जब आरती होगी तब आप कहोगे महाराज जी थैंक यू, आनंद आ गया। आज की कथा इतनी बेजोड़ है, इतनी अद्भुत है। और जिस कथा को मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा है, मेरी फेवरेट कथा है। ये मुझे शहद से भी मीठे लगने वाली कथा। ये तो सभी कथा बढ़िया है, लेकिन कोई कोई चरित्र बहुत विशेष है। ताम दृष्ट्वाचार से विप्रा प्राणायाम परायण। प्राणायाम के द्वारा लोग भूख और प्यास दोनों को जीत लेते हैं, ऐसा से पुराण में लिखा। प्राणायाम जो लोग करते हैं, उपवास व्रत उनका ही सार्थक होता है। आज है एकादशी, उन लोगों की बड़ी महिमा है जो 11 को नमक भी नहीं खाते। व्रत का फल पूरा 100% पूरा का पूरा होता है। नमक ले लिया 25-30% कम हो जाता है। दिन में सो गए तो 50% कम हो जाता है। और जिसने इस व्रत में एक बार भी भोजन ले लिया, उसका 0/0 ही रह जाता है, कुछ नहीं मिलता। बहुत लोग एक बार फलियार करके और एक बार आहार ले लेते हैं, कुछ नहीं मिलता उसका। बहुत बार दोनों एकादशियों में एक ही एकादशी करते हैं, कुछ नहीं मिलता उसका। विधि है, नारद पुराण में वर्णन है कि 11 का फल तभी मिलता है जब दोनों एकादशियों को व्रत किया जाए। इसका पूरा फल तभी मिलता है जब इसमें अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता। व्रत वाले दिन नमक छोड़ने की बहुत बड़ी महिमा है। भले ही वो फलियारी ही क्यों नहीं है, फलियार वाला 3 तिथियों में नमक ना लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक है एकादशी, एक है प्रदोष और एक है रविवार। मैंने सूर्य पुराण में पढ़ा है और मैं युवा बच्चों को बोलता ही हूं। मैं कहता हूं यदि तुम्हारा कार्य सेट नहीं हो रहा है, तुम अपना एग्जाम देने के लिए जाते हो और तुम फेल हो जाते हो, तुम्हें काम मिल नहीं रहा है, तो रविवार के दिन हर प्रकार का नमक छोड़ दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो। रविवार के दिन नमक मत खाइए।
भगवान सूर्य नारायण इससे बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। रविवार तो सूर्यदेव का है ना, बहुत लोग तो सप्तमी को तो नमक छोड़ना ही पड़ता है कहते। और जहां आप हर प्रकार का आप नमक छोड़ देते हैं तो आपके व्रत में पूर्णता चल करके आ जाती है। नमक लवड़ इसमें स्वाद है, और व्रत में स्वाद को ही तो जीतने को कहा जाता है। ये सबके बस का काम नहीं है। नमक हमारे पहले के ऋषि और महर्षियों के लिए तो ये दाएं बाएं हाथ का खेल था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन ये 3 दिन में तो आप छोड़ के देखिए, बहुत आनंद हो जाएगा। लेकिन जो एकादशी को भी एक शेर भरा आलू उबाल के खाते हैं तो वो नमक कैसे छोड़ेगा? उनको तो नाम के लिए व्रत होता है। कूटू दे दो आधा किलो कम से कम, सिंगाड़ा दे दो 1-1.25 सेर, और आलू तलाए गए होंगे तो आधा सेर पौने सेर वो भी दे दो, जो दे दो बस अंदर उसको तो हजम ही होना है। ये व्रत कुछ भी नहीं है। पेटू रामों को तुम क्या व्रत? अरे भाई क्या बात करते हैं आप, इसमें तो पूरा का पूरा स्वाद जीतना पड़ता है। तो यहां मैंने आज पहली बार ये बात पढ़ी है और ये बात मेरे हृदय को छू गई है। इसमें लिखा है कि प्राणायाम करने से लोग भूख और प्यास दोनों को जीत लेते हैं, लंबे समय के लिए जीत लेते हैं। और उस समय में महात्मा लोग लाख वर्ष जीवन जीते थे बिना पानी के ऊपर, बिना अन्न के ऊपर। शिव पुराण में लिखा है इसलिए क्योंकि वो प्राणायाम करते थे। इसलिए प्राणों को अंदर रोका जाता है, ओम ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसलिए रोज प्राणायाम कीजिए। ताम दृष्ट्वा चर्षयो विप्रा प्राणायाम परायण ध्यानेन च तदा केचित् कालम नित्यम सुधारुण। उस समय भूखे प्यासे लोगों ने प्राणायाम करके अपनी भूख प्यास को रोका। खाने के लिए अन्न नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि वर्षा हुई नहीं थी, पेड़ पौधे सब सूख गए थे, कुछ राई नहीं था। उस समय में ये महापुरुषों ने, महात्माओं, जो भी जनता थी, पहले तो सभी प्राणायाम करते थे। चारों वर्णों के लोग प्राणायाम करते थे। प्राणायाम की विधि है, सोलह बार कम से कम रोज कीजिए। कुम्मक, रेचक, पूरक, इसके 3 रूप होते हैं। कुम्मक में श्वास खींची जाती है, रेचक में अंदर श्वासें घुटती हैं, और पूरक में उनको धीमे धीमे बाहर निकाला जाता है। कभी कभी तो लोग ऐसे श्वास खींचते छोड़ते हैं जैसे साइकिल में हवा भरी जा रही हो। धीमे धीमे इसको ऊपर लेके जाइए। प्राणायाम तो सैकड़ों बीमारियों को खत्म कर देता है। माइग्रेन की बीमारी को एक खत्म करता है। थायराइड जैसी बीमारियां प्राणायाम के द्वारा खत्म होती हैं। ये तो डायबिटीज जैसी बीमारियों में फायदा करता है। रक्तचाप वाले व्यक्ति के लिए, जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा कि प्राणायाम स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब किया करें। प्राणायाम आपको स्वस्थ कर देगा। 2-4 दिन तो आपसे आएगा नहीं, फिर भी आप करते रहेंगे तो चमड़ा लटकेगा नहीं, चर्बी लटकेगी नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे। प्राणायाम करने वाले स्त्री पुरुष के चेहरे पर चमक होती है। किया गया पदार्थ पचता है। प्राणायाम करने वाले लोग भूख और प्यास के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो बिना रोटियों के रह सकते हैं, जरूरत पड़ जाए तो बिना पानी के भी रह सकते हैं। वर्णन है ताम दृष्ट्वा चर्षयो विप्रा प्राणायाम परायण। उन ऋषियों ने प्राणायाम के द्वारा ध्यानेन च तदा केचित्कालं नित्यम सुधारुणम। ऋषियों ने प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को वो बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम करके 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया।
6 महीने तक पानी की एक बूंद नहीं ली, प्राणायाम में अपनी श्वासों को खींच लिया। चकार चैव षड मासम प्राणायाम परायण, 6 महीना पूरा। एक बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने तक मुख में एक बूंद पानी की नहीं गई। एक अत्री जी महाराज की कथा से पुराण में आती है, 1 लाख वर्ष तक उन्होंने समाधि नहीं खोली। वर्षा के लिए चित्रकूट में उन्होंने तप किया था। स्वयं मां भगवती प्रसन्न होकर के और मंदाकिनी के रूप में आई। वो कथा इसी ग्रंथ में मैं ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना रहा हूं, इसलिए उन कथाओं को मैंने स्पर्श किया नहीं है, छुआ नहीं है। तो उन्होंने प्राणायाम के द्वारा 1 लाख वर्ष तक समाधिस्थ बने रहे। महापुरुषों की, महात्माओं की तो जिंदगी ही अलविली। और हमारा बड़ा भाग्य है यदि हम इन महापुरुषों से जुड़े हुए, इन संतों से जुड़े हुए। आग लगी आकाश में झर झर झरे अंगार, साधुन हो तो जगत में तो झर जा तो संसार। ये महापुरुष महात्मा नहीं होते तो सब कुछ समाप्त हो जाता। भक्ति करने से सुख मिलता है। और ये भक्ति मिलती कहां से? ये लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम जी को ये बात कही थी। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण भक्ति करो, भक्ति से सुख मिलता है। राम के शब्द थे। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि भक्ति मिलेगी कैसे? तो राम क्या कहते हैं? भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। राम जी कहते भक्ति तात अनुपम सुख मूला। ये भक्ति सुख का आधार है, सुख का खजाना है। भजन करने में बहुत सुख मिलता है। लक्ष्मण ने पूछा ये भक्ति मिलेगी कैसे? कहा महात्मा अनुकूल हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो भक्ति सहज में मिल जाएगी। और आप में से बहुत लोग बैठे होंगे जिन्हें यह नहीं पता था कि पूजा में दिया कैसे जलाया जाता है। आज आधे से ज्यादा पंडित बन गए हैं वो। हाँ, घर में पूजा करने वाले पंडित जी भी मुंह देखते रह जाते हैं कि इनको इतना ज्ञान कहां से आ गया है। कथाएं सुन सुन करके, गुरुजनों से मिल मिल करके उन्होंने अपने जीवन को सुखद कर दिया है, आनंद से भर दिया है। महापुरुषों से जुड़ने में आज तक कभी किसी को कोई घाटा ही नहीं हुआ है। उनके सानिध्य में इतना आनंद आता है। तो राम भी कहते हैं कि इन गुरुजनों को बिल्कुल कभी भी इन्हें छोड़िए मत। इनके सानिध्य में एक बढ़िया असली जीवन जीने का मौका मिल जाता है। आप हमारी बहुत बात मानते हैं। आज एकादशी के दिन मैं कह रहा हूं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक एक 10 मिनट का प्राणायाम रोज कीजिए। 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए, आपकी सिगरी दवाइयां छूट जाएगी। आपको एक टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, 6 महीने के बाद फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। प्रत्येक दिन 10 मिनट प्राणायाम करें आप। 20 मिनट पैदल घूमे, हरी घास हो, कोई पार्क वगैरह हो, 20 से 40 मिनट, और एक 10 मिनट प्रत्येक दिन आप प्राणायाम करें। स्त्री पुरुष बच्चे छोटे बूढ़े कोई